कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा 2024 इंग्लिश का जो पेपर है साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पूरा पेपर है वो आपको अच्छे से समझ लेना है। बोर्ड परीक्षा जो आपकी लगेगी उसमें आपका इसी तरह का पेपर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना, ताकि आपके जो साथी है जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं उनको भी पेपर मिल जाएगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको लेक्सिकल आइटम्स है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा, जो कि फिल इन द ब्लैंक होंगे। आपको ऐसा कैसे याद कर लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। यानी कि यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, चारों में से आपको उस शब्द को छांटना है जो सबसे अलग है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, जो अलग बोल रहा है। अगर हम उसको बोल रहे हैं तो बोलने में उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, सम, कम, नॉज और नन, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब ये कैसे रहेगा, आप इनको पढ़ के कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सम, ठीक है, मैंने लिखा कम, मैंने लिखा नन, ठीक, और एक लिखा नॉज। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए किसी में भी मात्रा नहीं लग रही, जबकि नॉज में मात्रा लग रही है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये अलग तरीके से बोल रहा है, इसलिए मेरा सही आंसर हो गया। चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको सिमिलर मिलाना है, यानी कि ये जो वर्ड दिया गया है इसके समान ही एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इसमें दिया गया है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेन। नेक्स्ट देखिए, माई पेरेंट वर्क हार्ड, मेरे माता पिता है वो कठिन कार्य करते हैं। दे लिव इन विलेज, तो यहाँ पे मैंने भरा है दे। अब दे क्यों भरा है, देखिए पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, माता पिता, और माता पिता क्या होता है, प्लुरल में आते हैं, दो हो गए ना, इसलिए इसको हम प्लुरल में काउंट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे दे का यूज़ किया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ओनली यही दिया जाता माई फादर, तो हम ही का यूज़ करते, माई मदर तो हम सी का यूज़ करते, ठीक है। इट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती है उनके लिए अपन इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि अनु डैश तनु आर होनेस्ट, अनु और तनु है वो दोनों क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, सीधी सी बात है, अनु एंड तनु। तो ऑप्शन नंबर ए आपको भर देना है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन ब्रैकेट्स। अब आपको यहाँ पे दो तीन वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं के हिसाब से ये देखिए ये वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। देयर इज मैंगो डेस इन माई गार्डन, तो यहाँ पे देखिए मैंगो का क्या है, तो ट्री, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक मेरी जो गार्डन है वहाँ पे मैंगो का पेड़ है, तो आपको यहाँ पे क्या भर दिया, ट्री भर दिया, ठीक है, ऑलरेडी मैंने भर रखा है। नेक्स्ट देखिए, इट वाज डेस मॉर्निंग, यानी कि ये एक बहुत ही अच्छी सुबह है, बहुत ही अच्छी प्लेजेंट मॉर्निंग है, तो यहाँ पे मैंने ये भर दिया है, ठीक है। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर अल्फाबेट कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको यहाँ पे खालिस्तान दिए जाएंगे, कुछ वर्ड दिए जाएंगे जिनको बीच बीच में छोड़ दिया जाएगा, इनको आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर दिया गया है तो इसमें ई भर दिया हमने, ये छोड़ दिया गया था। हाउस दिया गया है तो HOUS और डेस कर दिया, तो यहाँ पे ई आएगा जो कि मैंने भर लिया है। अब फर्स्ट में देखिए FI, ठीक है, तो FIRST, तो यहाँ पे आई छोड़ दिया था तो मैंने भर लिया। तो इस प्रकार से आपको कुछ वर्ड याद करने होंगे जो कि बीच बीच में आपको छोड़ दिए जाएंगे और उनको आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग। अब यहाँ पे दोस्तों दो वर्ड आपको दिए गए हैं, ये आपको ऐड करते हुए नया वर्ड बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाइड दिया गया आपको GUIDE, ठीक, इसके पहले आपको कुछ लगाना है, तो मिस गाइड हो जाएगा, ठीक। गाइड करना का मतलब होता है किसी को राह दिखाना एक तरीके से, और मिस गाइड का मतलब होता है उसको गलत राह दिखाना, ठीक है। दूसरा दिया गया है प्योर, प्योर के आगे हमने इम लगा दिया, इम्प्योर, ठीक है, यानी कि वो अशुद्ध हो गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चरल आइटम दिए गए हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दो चीज़ें दी गई है इन्हीं में से आपको यहाँ पे भरना होगा। रोहन सेल्डम डैश हिज सेविंग, ठीक है, तो वो क्या करता है, रोहन अब अपनी सेविंग्स का क्या करता है, वेस्ट करता है या वेस्टेज करता है, वो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। दिनेश, नेक्स्ट देखिए आपको ये क्या है, दिनेश डे से जू लास्ट वीक, यानी कि पिछले वीक है वो दिनेश क्या गया था, जू में गया था, तो लास्ट वीक गया था मतलब पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस में हमें क्या भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए एक होता है सी, सा,
और सीन, 3 हो गया हमारे, ठीक है। तो ए लास्ट वीक, तो वो लास्ट वीक में गया था, तो यहाँ पे क्या बताना आपको, दिनेश सीन ए जू लास्ट वीक, यानी कि पिछले वीक उसने क्या किया था, जू देखा था, ठीक है। वी डेज ए मैरिज फंक्शन यस्टरडे, वही हो गया, यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, बीता हुआ दिन मतलब पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस में हमने क्या वर्ड देना है, अटेंडेंट वर्ड देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नो बडी पंकज इज डैश रोहित, ठीक है। तो नाउ डेज, तो या नाउ डेज यानी इन दिनों पंकज इज डैश रोहित, ठीक है। तो पंकज को क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, ठीक है, टीचिंग कर रही जा रही है रोहित के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे इनको अरेंज करना है, ये जो वर्ड आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, इनको आपको सही से लिखना होगा, ये उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं, तो इनको सही से लिखने के लिए देखिए पहला जो वर्ड दिया गया है ALKW, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। दूसरा देखिए ALNEAR, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे कि मैं बात करूँ, नियर दिया गया है मेरे, ये लाइनर दिया गया है, ठीक है। जो भी वर्ड दिया गया है इनको आपको अरेंज करते हुए लिखना होगा, ठीक है। अगला जो है वह हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, वही दो दिए गए हैं, इनमें से एक आपको यहाँ पे सही भरना है। ऑलवेज ड्राइव यूर व्हीकल डैश साइड, तो हमें हमेशा हमारी जो व्हीकल है, हमारी जो गाड़ी है, उसको किस में चलाना चाहिए, लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए। हम लेफ्ट साइड में ही चलते हैं रोड पे, ठीक है। रेड ट्रैफिक लाइट टेल अस टू, रेड ट्रैफिक लाइट जो होती है वो हमें स्टॉप करने के लिए बोलती है कि हमें रुकना है, रुक के चलना है, ठीक है। वी शुड नोट डैश बर्ड ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, ठीक है। तो हमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, थ्रो मतलब फेंकना चाहिए, हमारे जो वेस्टेज पेपर होते हैं, जो हम गलत लिख देते हैं वगैरह, उनको फाड़ के हम कहीं भी फेंक देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास के क्षेत्र को हमें क्लीन रखना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द पैसेज विद द गुड द ब्रैकेट्स। अब ये भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिक कर दिया है कि इसमें कौन सा आएगा। फर्स्ट वाले में 11 में देखिए ये आ जाएगा सरफ, ठीक है। सेकंड जो 12 है उसमें आ जाएगा ये हमारा एलिफेंट, ठीक है। ऐसे मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, तो आप इसको देख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक पैसेज दिया जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपको पढ़ना है, और पढ़ते रहने के बाद आपको कुछ प्रश्न होंगे जिनके आंसर देना है, तो ये आराम से आप दे पाएंगे, इनको आप समझ लेना बस, ठीक है। देखिए, what type of the day was it? One fine day when the red were playing, they heard loud sort of elephant coming from the different of the pound, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो इट वाज ए फाइन डे, पहली लाइन में दिया गया है वन फाइन डे, मतलब बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। तो इसे आपको भर देना है। तो ये सब कुछ आप कर लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, PDF फाइल आपको मिल जाएगी व्हाट्सअप और टेलीग्राम से, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पैसेज में जो आए वर्ड हैं उनका आपको अपोजिट बताना है। अपोजिट का मतलब तो आप समझते हैं, विलोम शब्द है वो बताना आपको, ठीक है। गोइंग, आपको दिया गया है गोइंग, गोइंग का मतलब क्या था, जाना, तो आपको क्या वर्ड देना है, कमिंग, ठीक है। वीक दिया गया है, वीक, अब यहाँ पे वीक किस चीज़ को लिया गया है ये आपको देखना होगा, कमज़ोर को लिया गया है या नहीं, ठीक है। तो वीक का मतलब आपका कमज़ोर भी होता है, ठीक है। तो आपको इसको क्या वर्ड देना है, स्ट्रॉन्ग वर्ड देना है, ठीक है। क्या वर्ड देना है, स्ट्रॉन्ग, देखिए ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वीक का क्या वर्ड देना है, स्ट्रॉन्ग वर्ड देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द, ये इसी का है, ये आपको पढ़ना होगा। एक और पैसेज आपको दिया जाएगा, इस प्रकार से आपको 2 पैसेज मिलेंगे। दोनों पैसेज को पढ़ते हुए आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं, जो कि आप आराम से उसमें से देख के दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि अपोजिट होंगे। स्मॉलेस्ट का हो जाएगा बिगेस्ट, ब्लैक का हो जाएगा वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राइट द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म आप जानते हैं कि बहुवचन बनाना है। अब कलर में अपन ने एस जोड़ दिया तो कलर्स बन गया, बर्ड में एस जोड़ दिया तो बर्ड्स बन गया, पिगविन में एस जोड़ दिया तो पिगविन्स बन गया। तो इस प्रकार से प्लूरल बन गया मेरा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक एप्लीकेशन राइटिंग है वो पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन राइटिंग आप देख लेना। और यहाँ पे देखिए, थ्रस्टी करो की जो कहानी है वो पूछी जा रही है, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भर दिया है इसको।
ताकि आराम से आपको इसको समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ये एड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बच्चा बैठा हुआ है, क्या सोच रहा है, ये आपको लिखना होगा। तो ये यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कक्षा 5वीं के लिए इंग्लिश का पेपर है वो आने वाला है। तो आप इस प्रकार की तैयारी अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट जरूर कर देना कौन सा वीडियो होना चाहिए अगला, ठीक है। धन्यवाद।